राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना विस्फोट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से मोर्चे पर आ गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 250 और आईसीयू बेड के इंतजाम की तैयारी की है। ये पहले से मौजूद 250 बिस्तरों के अलावा है। मल्टी डिसिप्लिनरी 10 टीमों का गठन किया गया है। ये टीम 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी। अस्पतालों में बिस्तरों के इस्तेमाल, टेस्टिंग की सुविधाएं और दूसरी चीजों पर अपनी नजर रखेंगी। 250 वेंटिलेटर बैंगलोर से नवंबर अंत तक राजधानी दिल्ली आ जाएंगे। नवंबर अंत तक रोजाना 60,000 टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली में आंकड़े जिस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं दिल्ली में एलजी ने आज दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी जिसके तहत शादियों में 200 की बजाय 50 लोगों को आने की इजाजत हो। केजरीवाल सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट बेकाबू हो रहा है। आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है। मौत के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दहशत और मुश्किलों का दौर लौट आया है। जरा 24 घंटे के आंकड़े देखिए। 24 घंटे में नए केस 6,396, 24 घंटे में मौत 99, कुल संक्रमित 4,95,598, कुल मौत 7,812, एक्टिव केस 42,004। 17 नवंबर की रात 10 बजे तक हालात बेकाबू होता देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कमान संभाल ली है। कोरोना से जंग में दिल्ली का पूरा सिस्टम एक बार फिर से एक्शन में है। गाइडलाइंस के अंदर और ज्यादा परिवर्तन करने की बात हो या जो कुछ जहां जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। कोरोना से जंग में दिल्ली को पहले कामयाबी मिली थी। आंकड़े लगातार नीचे गिरते गए, लेकिन अब तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। एक हफ्ते में दिल्ली में मौत का आंकड़ा देखिए। 10 नवंबर 83, 11 नवंबर 85, 12 नवंबर 104, 13 नवंबर 91, 14 नवंबर 96, 15 नवंबर 95, 16 नवंबर 99, 17 नवंबर 99। दिल्ली ने दिखलाया है कि पूरी ताकत से मुकाबला किया तो कोरोना को एक बार फिर से मात दी जा सकती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली वालों के दिल में उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक बार कोरोना काबू में आ गया था तो उसे बेकाबू क्यों होने दिया गया? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने में एजेंसियां और सरकारें सुस्त क्यों हो गयी? और एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जिम्मेदारी दूसरों पर फेंकने वाली राजनीति क्यों हो रही है? केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई। कोरोना से जंग में दिल्ली एक बार फिर से जीतेगी, लेकिन तभी जब मिलकर उसका मुकाबला हो। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लिहाजा नींद अब टूट रही है। एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राजधानी दिल्ली में कोरोना का जो विस्तार है उसको रोका जा सके। लेकिन आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल से यह निवेदन किया गया था कि शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही जाने की इजाजत हो, और आज इस पर मुहर भी लग गई है। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है,
तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूंगा, जो आम जनता है दुकानों पर जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है, मास्क जरूर। जी बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई खास नहीं। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने पांव पसारने शुरू किए तो नोएडा प्रशासन ने बॉर्डर इलाकों में रैंडम टेस्टिंग का अभियान शुरू किया है। नोएडा प्रशासन की कोशिश है कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को नोएडा में घुसपैठ करने से रोका जा सके। दिल्ली में कोरोना के मामले जैसे ही बेकाबू हुए, नोएडा बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई। दिल्ली से नोएडा आने वालों का आज से रैंडम टेस्ट हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। टेस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है, ये टेबल लगा करके ये पूरी टेस्टिंग शुरू हो गई है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, खासतौर पे ऐसी गाड़ियां रोकी जा रही हैं जिसमें 3 से 4 लोग आ रहे हैं। उनका पूरा आपको दिखाएं, जैसे ये रजिस्टर हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनका पूरा पता नोट किया जा रहा है, फोन नंबर नोट किया जा रहा है, और ये रैपिड टेस्ट है, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट है। दिल्ली से नोएडा हर रोज हजारों लोगों का आना जाना होता है। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण की आशंका को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात की जाएगी, जो आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेगी। जिन इलाकों में 1 से ज्यादा कोरोना संक्रमित होंगे, उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। टारगेट सैंपलिंग का प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालक जैसे लोगों के टेस्ट होंगे। नोएडा में मौजूद सभी संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, लक्षण वाले मरीजों की पहचान जल्द सुनिश्चित करें और इलाज की व्यवस्था करें। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। एहतियात के तौर पर उठाए गए ये कदम जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि त्योहार के दिनों में लोगों की आवाजाही और बढ़ी है। इस समय नोएडा में 1200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गई है। दिल्ली ने देश में ही कोरोना का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि दिल्ली कोरोना केस के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है। अमेरिका और न्यूयॉर्क, ब्राजील का साओ पाउलो शहर भी दिल्ली से पीछे छूट चुका है। दिल्ली सरकार कह रही है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और वो अपने चरम पर है। लेकिन दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर इतनी घातक होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग ने दुनिया के सभी देशों का डेटा इकट्ठा किया जो कोविड-19 केसों को रिपोर्ट कर रहे हैं। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इन देशों के उपलब्ध डेटा का विश्लेषण किया तो सामने आया कि इस महीने की शुरुआत से कई दिन तक दिल्ली के रोजाना कोविड आंकड़ों की स्थिति काफी चिंता वाली है। ये आंकड़े दुनिया भर में किसी भी शहर की ओर से देखे गए सबसे बुरे 10 दिनों के आंकड़ों में शामिल हैं। रोजाना नए केसों के ऊंचे आंकड़ों वाले दिनों की बात की जाए तो ब्राजील का साओ पाउलो शहर ही दिल्ली के करीब टिकता है। अगस्त के महीने में तेज बढ़ोतरी के दौरान साओ पाउलो ने ये दिन देखे थे। न्यूयॉर्क ने अप्रैल के महीने में तेज बढ़ोतरी के दौरान ऐसे कई दिन देखे जब 5000 से अधिक केस रिपोर्ट हुए। लेकिन 11 नवंबर को दिल्ली ने जो 8593 नए केस देखे, उतने दुनिया के किसी भी और शहर ने एक दिन में नहीं देखे। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे।
कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत जून के महीने में 3,217 तक पहुंचा। दूसरे नंबर पर मार्च के महीने में न्यूयॉर्क रहा, जहां हफ्ते का कोरोना का औसत 5,291 था। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां नवंबर के महीने में कोरोना मरीजों की संख्या का 7 दिन का औसत 7,342 रहा है। दिल्ली दुनिया की तुलना में मौत के आंकड़ों पर राहत की सांस ले सकती है, लेकिन इस पर कतई गुमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना जानलेवा है और इससे सावधानी बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो।